नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएसटी स्कॉलरशिप क्लासेस पे। तो हम चैप्टर देख रहे थे 5th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप का। कौन सा? पेरीमीटर। बराबर है। क्या होता है पेरीमीटर? मतलब जो आउटर बाउंड्री होती है उसी को क्या कहा जाता है? पेरीमीटर। फिर वो कोई भी डायग्राम रहे, ठीक है। तो जैसे अगर कोई अपनी रेगुलर फिगर है जिसके बारे में अपन पढ़े हैं, जैसे रेक्टेंगल है तो जिसको अपन यल बोलते हैं लेंथ, और इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसका प्लस इसका और इसका, इनका क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। वही क्या हो जाएगा? उसका पेरीमीटर। कोई आड़ी टेढ़ी ऐसी फिगर है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसके आउटर बाउंड्री ये आपको दी रहेंगी। इसके साइज ये 7, ये 5, ये 4 ऐसे कुछ दिया रहेगा। इसके आउटर बाउंड्री का सम मतलब क्या है? पेरीमीटर। इसके कुछ फॉर्मूले भी अपन ने देख लिए थे इसके पहले वाले पार्ट में, बराबर है? अरे देख लिए थे। तो अभी सॉल्व एग्जाम्पल भी देख लिए। तो अभी अपन देखने वाले हैं क्या? एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 30.1 का पहला क्वेश्चन। क्या बोला है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इफ द एरिया ऑफ एवरी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, है ना। अब स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? नहीं, एरिया का मैंने बताया था। एरिया का साइड इंटू साइड स्क्वायर का, और रेक्टेंगल का क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, लेकिन स्क्वायर का क्या हो जाता है? साइड इंटू साइड, है ना। ये अगर स्क्वायर है अपने पास तो क्या लगता है? अगर एरिया ऑफ स्क्वायर 1 है तो किसका प्रोडक्ट, मतलब किस दो संख्या का मल्टीप्लाई 1 आ सकता है? 1 का ही आ सकता है। दोनों सेम चाहिए फिर से, मतलब 1 इंटू 1, तभी तो 1 आएगा ना। मतलब साइड कितनी हो जाएंगी इसकी? मतलब साइड कितनी है इसकी? मतलब ये फिगर में जो स्क्वायर है ये सबकी साइड कितनी है? 1। कुछ बात समझ में आई? अब उसका क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल आउटर साइड का एडिशन करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं अभी साथ में। चलो देखते हैं ये क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 कितना आया? है ना। पेरीमीटर कितना आया? पेरीमीटर आया 22। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे? तो देखो सेंटीमीटर आया था, तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे कि सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे? नो, स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या रहता है? एरिया ऑलवेज आपको गिवन रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन अपन पेरीमीटर मतलब क्या है? लेंथ है ना, लंबाई है। बस आउटर बाउंड्री की लंबाई है, उसको सीधा करेंगे तो लेंथ हो जाएंगी ना। मतलब काय में गिनेंगे? सेंटी। तो कौन सा वाला आंसर करेक्ट आएगा? सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है बोले जिसकी साइड कितनी है? 6 तो उसका पेरीमीटर कितना आएगा? तो इसका फॉर्मूला निकाले थे अपन ने। कितने साइड है? और चारों सेम है, मतलब 4 इंटू साइड, तो कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24 सेंटी, क्योंकि ये काय में दिया है ना। पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री, बस आउटर। यहाँ पे अगर डायगोनल दिए होंगे तो डायगोनल का अपने को कुछ नहीं करना, बस आउटर बाउंड्री। तो इसके पहले फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। नहीं याद है फॉर्मूले तो भी कोई टेंशन, बस आउटर बाउंड्री की क्या कर लो? एडिशन। कुछ समझ में आया? ओके। अभी इतने आसान तो पूछेगा नहीं आपको सवाल कैसे रहेंगे? देखो ऐसे रहेंगे। क्या बोला है? द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है,
जिनका पेरीमीटर क्या है बोले, इक्वल। पेरीमीटर क्या है, अब क्या आगे क्या बोलता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, 80 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो दोनों का पेरीमीटर, पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शॉर्ट में लिखा मैंने। अरे लिखा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब दोनों में से क्या दिया है आपको, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है, कितना है बोले, 80 सेंटीमीटर। तो वही इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, तो उसकी साइड निकालनी है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है अपने पास, बराबर है। अब नई भी फॉर्मूला याद है, कोई टेंशन नहीं। ये 80 मतलब क्या हो जाएगा, उसके चारों साइड का एडिशन। तो एक साइड कितने की होंगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज, बराबर है। तो ये देखो, ये सबकी एडिशन, ये स्क्वायर में चारों सेम रहते हैं, तो ऑब्वियस बात है ये 20 आएगा, ये 20 आएगा, ये 20 आएगा, और ये 20 है। अगर वैसा नहीं है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो साइड निकालनी है, ध्यान दो, इसको सॉल्व कैसे करते, साइड निकालनी है। तो ये 4 इसके साथ में काय में है, इधर जाएगा तो 80 डिवाइडेड बाय 4। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 4 2 जा कितना आएगा, ये 0। तो साइड कितना आ गया, 20 समझ में आया। तो देखो यहाँ पे होगा साइड ऑफ स्क्वायर कितना आया, 20 सेंटीमीटर। समझा सबको। चलो देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्या बोला है फोर्थ में, द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ, द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, चलो निकाल लेते। जैसे ही कुछ बोला है रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर, तो निकाल लेने का, पहले निकाल लिया। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड होती है, सेम होती है, ओके। अब उसका क्या है बोले, द लेंथ एंड द ब्रीथ। तो उसकी लेंथ कितनी है, 80। तो ये भी कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड सेम रहता है। जैसे ये रेक्टेंगल है, अपना स्क्रीन रेक्टेंगल है, तो ये साइड और ये साइड सेम है, वो साइड और ये साइड, तभी तो इसको रेक्टेंगुलर स्क्रीन बोलेंगे ना। हाँ, फिर और ब्रीथ कितनी है बोले ग्राउंड की, 36। तो इधर का भी कितना हो जाएगा, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 10 राउंड अराउंड द ग्राउंड। 10 राउंड मारना है उसके ग्राउंड के। अब एक राउंड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर होता है वो पहले निकाल लेंगे। मतलब क्या निकालेंगे उसका, हाँ मतलब उसी को क्या बोलते हैं अपन, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, एक राउंड मतलब, अरे इसका एक राउंड मतलब क्या हो जाएगा, है ना। ऐसे 10 राउंड मारने हैं आपको, एक राउंड बोले तो ये कितने के बराबर आएगा, ये उसके पेरीमीटर के बराबर आएगा। तो सीधा सीधा मैं क्या कर लेता हूँ, उसका पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। अब क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला, ये लेंथ हो गई, ये भी लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई। मैंने बताया था कैसे बना है, लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस, तो यल प्लस यल, बी प्लस बी। तो फॉर्मूला ये उठ के आया था, ऐसे आया था ऐसा फॉर्मूला। तो एक तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, नहीं तो सबकी पहले ही क्या कर लो, एडिशन डायरेक्टली, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला से जाते हैं अपन, 2 जैसा का, यल कितना दिया है, बी कितना दिया है, एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा दोनों का एडिशन। 120 इंटू 2 240 मीटर, मीटर में है ना। तो एक राउंड उसका 1 राउंड इक्वल टू पेरीमीटर। और पेरीमीटर कितना आया है, 240 मीटर। मतलब 1 राउंड कितने का है अपने पास, 240 मीटर। तो 10 राउंड निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ेगा, तो 240 इंटू, तो कितना हो गया मीटर। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ता है सर 2 किलोमीटर। बताओ, सर 1000 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या डिवाइड? तुम इतना कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब रिवीजन नहीं करते मतलब तुम लोग। बड़े से छोटा जाना है तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा जाना है तो छोटे का कन्वर्जन बड़े में करना है। मीटर छोटा यूनिट है, इतना मतलब मीटर। किलोमीटर मतलब कितना होता है, बहुत बड़ा होता है। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो डिवाइड, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट आना है तो मल्टीप्लाई। तो 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर, 1000 1000 मीटर होता है। तो कितने का डिवाइड करोगे इसको, कितने का डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा काय में। तो देखो ध्यान दो, 1 2 1 बराबर। अब एक जीरो बचा है, तो 10 का डिवाइड करना है, मतलब 0 का डिवाइड करना है। डायरेक्टली ये नंबर लिख लेना ऊपर का जैसा का। इधर से कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, एक जीरो है इसलिए एक नंबर के बाद 2 नंबर रहते तो 2 जीरो रहते तो कितना किलोमीटर आया। 2.4 अब यहाँ पे मीटर में दिया है डायरेक्टली, अगर नहीं दिया रहता मीटर में तो काय में दिया रहता, किलोमीटर। मैंने वो भी रिवाइज कर दिया। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। इफ इट्स ब्रीथ इज कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी इज लेंथ। तो देखो ऐसे बिना फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। ब्रीथ कितना दिया है, 10 तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। ये चारों की एडिशन कितनी है बोले अपने पास, पेरीमीटर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो ये 10 और ये 10 माइनस कर लो, कितना बचा, 60 में से ये 10 और ये 10 दोनों की एडिशन माइनस कर लो, कितना बचा। तो ये दो बचे दो साइड का एडिशन कितना आना चाहिए, अबे चारों साइड का 60 आ रहा है, तो ये मैंने 10 और ये 10 माइनस कर दिया तो कितना बचा। 40 तो ये दो साइड का कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। मतलब ये कितने की होंगी 20 और दूसरी कितने की होंगी। 20। ऐसा दिमाग में ही सॉल्व करते आना चाहिए। समझ में आ रहा है, 10 बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, निकाले थे अभी, क्या है, इज इक्वल टू, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो अब इधर क्या दिया है, एल और बी में से क्या दिया है आपको, कितना दिया है। तो एल जैसा का जैसा और बी के जगह पे कितना लिखेंगे, और इधर 60 डिवाइड में 2, 60 डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, इधर कितना आया, सॉल्व करो, 30 आया, और इधर यल प्लस 10 जैसा का वैल्यू किसकी निकालनी है, तो 10 किधर जाएगा, अब इधर काय में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना आएगा, आया 20। और मैंने क्या बोला था, ये विदाउट फॉर्मूला भी आप निकालोगे तो भी अपना दिमाग लगाओ ना, इमेजिनेशन पावर लगाओ ना अपना। पेरीमीटर मतलब क्या है, उसके आउटर बाउंड्री की सम बराबर टोटल सम कितनी दी है, सभी ये चारों साइड की, उसमें से 2 साइड आपको दिए हैं 10 10, तो वो माइनस कर लो, बचा 40। अब ये दोनों सेम है, दोनों मिला के 40 बना रहे, तो ये कितना होगा, 20। तो ये पहले दिमाग में ही सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। अगर हो रहा है दिमाग में तो दिमाग में ही, नहीं तो फिर स्टेप बाय स्टेप। समझे, अरे समझ में आया कुछ, चलो आगे चलेंगे।
नेक्स्ट, फिफ्थ वाला हो गया। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से रीडिंग आना चाहिए। मेन यहाँ पे रीडिंग स्किल है और उसका मीनिंग आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए। देखो सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है, पीयूष वॉक 5 राउंड ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड गार्डन। स्क्वेयर शेप गार्डन बोला है तो एक स्क्वेयर शेप गार्डन बना ही लो। स्क्वेयर में क्या है, चारों साइड सेम। हैविंग अ लेंथ ऑफ साइड, एक साइड की कितना मीटर है बोले, बराबर। तो ऑल साइड 200 200 200 के हो जाएंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, तो 1 राउंड, पहले 1 राउंड निकालेंगे अपन, तो 1 राउंड कितने के बराबर हो जाएगा इसके, उसी, हाँ उसी को क्या बोल अपन, पेरीमीटर, बराबर। हाँ तो पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइड कर देंगे सीधा सीधा, तो 200 इंटू 4 मतलब कितना, 800 मीटर का एक राउंड हो जाएगा भाई, हो जाएगा। लेकिन उसने कितने राउंड मारे बोले, तो 5 राउंड का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 800, तो 8 5 जा 40 और ये 0, कितना मीटर आया, लेकिन ऑप्शन काय में है, तो कितना किलोमीटर हो गया यही, यस। तो 4000 डिवाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। समझ में आया। ध्यान में रखना हमेशा, बड़े यूनिट से छोटा यूनिट जाना है तो मल्टीप्लाई, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट कन्वर्जन करना है तो याद रहेगा। चलो नेक्स्ट 7 नंबर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस। फेंस मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कुंपन बोलते हैं ना, मराठी में क्या बोलते हैं, कुंपन, बाउंड्री, तार लगाना। अरे वॉल कंपाउंड की तरह रे, वैसे तार लगाते हैं आजू बाजू में। हाँ, फेंस रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है भाई, फूलों का बगीचा है गार्डन, और बड़े इंपॉर्टेंट वाले फूल है, लोगों ने चोरना नहीं चाहिए करके ये क्या कर रहा है, फेंसिंग कर रहा है। ठीक है, तो फेंसिंग करना है बोले उसके लिए क्या चाहिए, वायर चाहिए, तार चाहिए। ऑफ अ लेंथ, इसका लेंथ कितना है 80 मीटर, एंड ब्रीथ कितना है 50 विथ 5 राउंड्स ऑफ वायर, कितने का, ऐसा उसने ये खंबे गाड़े और उसको टोटल कितने तार लगाए, ऐसे 5 आउटर में, ऐसे 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 ऐसे। तो एक राउंड का तार अगर मिल गया आपने को, कितना लगता है करके 5 राउंड का निकाल सकते हैं। तो एक राउंड मतलब किसके बराबर, पेरीमीटर, है ना। वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड, फॉर 1 इक्वल टू पेरीमीटर हो जाएगा, उसका पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 L कितना है, B कितना है, ऐसा फॉर्मूला लगा के निकाल रहे हो तो डायरेक्ट एडिशन करने की जरूरत, 8 और 5 130 इंटू 2 260 मीटर, एक राउंड में इतना लगेगा, बराबर। 5 राउंड का वायर रिक्वायर्ड फॉर 5 राउंड, तो 5 इंटू बराबर, चलो मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 जा, 5 6 जा, 3 कैरी, 5 2 जा, प्लस 3, इतना मीटर लगेगा। अब देखो 1300 मीटर है क्या कहीं पे, है ऑप्शन में। समझ में आया कैसे सॉल्व करना था। पेरीमीटर वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, बस पहले कोशिश करना कि उसका एक राउंड निकाले, एक राउंड मतलब उसका पेरीमीटर। कभी कभी आपको डायरेक्टली 5 राउंड का तार दिया रहेगा, बोलेंगे उसका लेंथ कितना है, ब्रीथ कितना है, तो पहले 5 से डिवाइड कर लो, मतलब एक राउंड का मिल जाएगा। 5 राउंड का है
तो एक राउंड का निकालना है तो 5 से डिवाइड कर लो ना। एक राउंड का मिलने के बाद उसको इक्वल कर लो किसके बराबर, पेरीमीटर के बराबर, और लेंथ निकाल लो या फिर ब्रीथ निकाल लो, है ना। देखो वैसा भी क्वेश्चन आएगा। देखो 8 नंबर का, 7 नंबर हो गया अपना। हाँ चलो 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस 3 times द 2 साइड ऑफ स्क्वेयर शेप ग्राउंड हैविंग अ एरिया। लेकिन उसको फेंसिंग कहाँ पे चाहिए, कितने साइड को चाहिए, पढ़ो अच्छे से। फेंसिंग कितने साइड को चाहिए, लेकिन आपको एरिया की साइड दी है क्या, आपको एरिया मतलब वो स्क्वायर की साइड दी है क्या, नहीं। ये क्या है, क्या है मतलब क्या दिया है आपको, क्या दिया है, समझ में आया। मतलब इसका अंदर का पोर्शन दिया है एरिया, ये एरिया दिया है। लेंथ पता है क्या आपको, लेकिन एरिया से आप लेंथ ऑफ साइड निकाल सकते हैं। कैसे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने जब इसके पहले वाले चैप्टर में जब लिख के दिया था तो मैंने प्रॉपर्टीज में लिख के दिया था एरिया का फॉर्मूला, देखे हो थे आप लोग। तो कौन सा चैप्टर था वो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसा वाला कुछ चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13। सर्कल नहीं, फिर सर्कल के पहले 29 चैप्टर वाला, उसी में मैंने प्रॉपर्टीज में एरिया बताया था। तो फिर लर्न करना था ना आपको फॉर्मूले, कल मेरे को लर्न चाहिए बाबू, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का, साइड इंटू साइड है ना एरिया, मतलब साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अरे साइड इंटू साइड करो, नहीं तो साइड का स्क्वायर करो, तो साइड इंटू वही क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। और एरिया कितना दिया है अपने पास, 144। तो मेरे को बताओ ये किसका स्क्वायर है, 144, 12 का स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको ऐसे 12 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो बताओ साइड कितनी हो जाएंगी, साइड का स्क्वायर इधर 12 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, मतलब साइड कितने कितने के बराबर आएंगे, साइड कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर। मतलब एक साइड उसकी कितने बराबर है, बराबर एरिया मतलब साइड इंटू साइड। वैसे ही लेंथ रेक्टेंगल का था, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू 2 थे, उसमें लेंथ भी था ब्रीथ भी था, लेकिन इसमें चारों साइड कैसे रहते हैं, उसी लिए अपन ने एरिया क्या बनाए थे, लेंथ की जगह पे भी साइड लिखे और ब्रीथ की जगह पे भी साइड। तो लेंथ इंटू ब्रीथ के जगह पे हो गया साइड इंटू साइड, बताया था। लेकिन कभी रिवीजन किए क्या, रुको रुको बताता हूँ। तो ध्यान दो, ये साइड हो गई 12, ये भी हो गई 12, ये भी हो गई 12 और ये भी हो गई। लेकिन उसको कितने साइड को फेंसिंग करना है, टू फेंस 3 times द 2 साइड ऑफ स्क्वायर शेप। उसको दोनों साइड, सिर्फ 2 साइड में फेंसिंग करना, चारों साइड में फेंसिंग करना है क्या, तो 2 साइड में एक बार फेंसिंग करने को वायर कितना लगेगा, वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 time to the 2 side, 1 time to the 2 side, to fence 2 side, 2 साइड में फेंसिंग लगाना है। चलो बताओ एक साइड कितने की है, तो 12 + 12 कितना लगेगा, 12 मीटर इधर लगेगा और 12 मीटर, मतलब टोटल कितना हो गया, ये कितना टाइम, तो 3 टाइम के लिए कितना हो जाएगा, वायर रिक्वायर्ड फॉर
तो 3 इंटू 20, चलो करो, 3 4 जा, 1 कैरी, 3 2 जा, 6 प्लस 1 7, 72 मीटर। सिर्फ दो साइड को फेंसिंग करना। देखो अच्छे से पढ़ो। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस 3 टाइम्स, 3 बार, किसको? द 2 साइड ऑफ स्क्वेयर शेप ग्राउंड, जिसका एरिया हैविंग, एरिया कितना है? अंदर का एरिया दिया है, साइड बताए क्या, लेकिन एरिया से अपन ने क्या पता किया पहले? साइड। तो साइड कितने का आया? 12। तो एक साइड उसका 12 का है, चारों साइड 12 12 12, तो दो साइड तो 12 प्लस 12, एक राउंड के लिए कितना लगेगा? ऐसे कितने राउंड का लगाना है? समझ, पूरा राउंड नहीं मारना है, सिर्फ, समझ में आया? तो 72 मीटर। देन 9th नंबर, चलो 9th नंबर देखो। इफ टू रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल है, हैविंग अ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एट अ ब्रीथ। कहाँ पे ज्वाइंट किए बोले? दो रेक्टेंगल है, ठीक है, ऐसे दो रेक्टेंगल है अपने पास, जिनकी साइड कितनी दी है, लेंथ कितनी दी है? 13। ये दोनों की लेंथ कितनी है? 13 13, दोनों की लेंथ कितनी है? और ब्रीथ कितनी दी है बोले? ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, और ये दोनों को यहाँ से अपन ने क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगी। यहाँ पे जोड़ दिए बोले, जोड़ दिए, तो ये कितने का था? 13। ये भी कितना था? और ये भी, और ये, तो नया एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। देखो नया एक, नया वाला मिल गया अपने को, नया एक रेक्टेंगल मिल गया। ओके, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ न्यू फिगर फॉर्म? जो नया फिगर बना उसका पेरीमीटर कितना है? तो क्या बना ये नया वाला फिगर? क्या है ये? क्या है ये यहाँ से लेकर क्या है ये? सिर्फ पीला वाला देखो क्या बना? रेक्टेंगल बना ना। अरे रेक्टेंगल ही बना। तो भाई रेक्टेंगल का फॉर्मूला छोड़ो, डायरेक्टली एडिशन कर सकते हो। तो पेरीमीटर निकालना है, तो L प्लस बी, तो लेंथ कितनी हो जाएंगी इसकी? टोटल कितनी हो जाएंगी बताओ? ये अंदर की साइड लेंगे क्या अभी? सिर्फ आउटर बाउंड्री। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ? 20। तो ये 2 जैसा का, लेंथ कितनी हो गई? ब्रीथ कितनी है? इसकी ब्रीथ कितनी दिख रही है? भौंकने देखो, 10 कैसे बोली? ये रेक्टेंगल दिख रहा है क्या येलो वाला? सिर्फ ब्रीथ से जोड़ा है ना उसने, तो ब्रीथ कितनी दिख रही है इसकी? वो 5 ही रहेंगी। समझ में आया? 10 मत कर देना उसको, सिर्फ ये वाली जुड़ जाएंगी। अगर तीसरा भी जोड़ता है तो भी ब्रीथ कितनी रहेंगी? लेंथ बढ़ जाएंगी। हाँ, उसने अगर लेंथ से जोड़ा रहता है ऐसे, तो लेंथ जितनी है उतनी, ये भी 13, तो ये भी 13, तो ये भी, लेकिन 5 प्लस 5 ये कितना हो गया? 10। ब्रीथ बढ़ जाती। समझ में आया? तो देखो फिर कितना हो गया? 31 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 62। तो देखो है क्या आंसर में? है सेंटीमीटर है। समझ में आया क्या करना था कि नहीं समझा? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 31.2।
फर्स्ट क्या बोला है, पढ़ो अच्छे से। द साइड ऑफ, मक्खी बैठ गई थी उधर हो गया। द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले तो साइड तीनों साइड सेम। मैंने प्रॉपर्टी लिखवा के दिया था, ये तीनों साइड क्या हो जाएंगे इसके, सेम। ठीक है, तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। दिमाग में फट से क्लिक होना। द स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर सेम एज टू द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैंने निकाला, बोले निकाल लिया जिसका पेरीमीटर किसके बराबर है, यस, जिसका पेरीमीटर किसके बराबर है, देखो, अ स्क्वायर ऑफ अ पेरीमीटर सेम एज टू द पेरीमीटर ऑफ, है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, तो कितना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कितना है 30 सेंटीमीटर है। ओके, देन व्हाट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 इंटू बराबर है, वे साइड को 4 बार एडिशन करने से बेटर है साइड को 4 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई, वही तो फॉर्मूला है ना उसका। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड मतलब 4 इंटू साइड, ये पेरीमीटर ऑफ क्या हो गया, स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ, तो देखो साइड निकालनी है तो ये 4 किधर चला जाएगा, तो साइड इज इक्वल टू बराबर, अब डिवाइड करना आता है तुम लोगों को कि नहीं आता है, 4 से 7 जा, कितना बचा, 4 5 जा, कितना आया 7 सेंटीमीटर, समझा, अरे समझा, अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। देखो यही पेज लिखा था, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने जैसे बोला तो मैंने क्या बना लिया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल 10 10 10, वहां से पट से क्लिक हो गया कि इसका पेरीमीटर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड हो जाएगा, तो 10 साइड है, साइड इंटू 3 कर दो, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 10 इंटू 3, ओके। फिर अ स्क्वायर ऑफ अ पेरीमीटर सेम एज टू द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का 30 है, तो पेरीमीटर ऑफ एक स्क्वायर है बोले उसका भी उसी के बराबर है बोले, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोले तो साइड 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 मतलब 4 इंटू, ऐसा फट से दिमाग में आना चाहिए, समझ में आया। तो फिर वहां से मैंने ये 4 को इधर लेके गया तो क्या बन गया, साइड मिल गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी,